हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में देखेंगे हम लोग कार्बन और इट्स कंपाउंड्स। ये 4th सेशन है। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया हुआ है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट देख रखा हुआ था और काफी अच्छा सेशन था ये। आइए, तो सबसे पहला है क्वेश्चन इसमें, is a versatile element that forms the basic of all organism and many of things we use। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन ही होगा। कार्बन को वर्सटाइल नेचर, वर्सटाइल नेचर माने क्या होता है? बहुमुखी, चहुमुखी, ठीक ना। इसका दो रीजन था। एक रीजन क्या था? एक रीजन आपका था कैटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा क्या था? टेट्रावैलेंसी, है ना। दो चीजें था इसमें। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन का क्या होगा? 4 वैलेंसी होगा, है ना। 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा। इसी के कारण क्या करता था? शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता था, है ना। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या था? कार्बन अपने ही कार्बन कंपोनेंट कंपाउंड के साथ क्या करता था? लॉन्ग चेन बनाता था। कार्बन खुद के कार्बन के साथ, है ना, लॉन्ग चेन बनाता था। कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते थे। और कार्बन के पास 4 वैलेंसी होने के कारण क्या बोलते थे? टेट्रावैलेंसी, जिसके कारण इसके हाफ ऑफ मिलियन कंपोनेंट्स है, इसीलिए इसको बोला जाता है वर्सटाइल नेचर। ठीक है, कार्बन 4 प्लस नहीं बना सकता था, 4 माइनस नहीं बना सकता था। इसका रीजन हमने बताया था, है ना, कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर यदि ये शेयर करता तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए? आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, है ना। और 4 इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कितना प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। 6 प्रोटॉन कैन नेवर बी होल्ड 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने पर कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाएगा, ठीक ना। इसके कारण अनस्टेबिलिटी बढ़ता था, इसीलिए ये आयनिक फॉर्म नहीं बनाता था। ये बनाता था कौन सा फॉर्म? कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड बनाता था, है ना। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बेसिक में ही हो गया। इंट्रोडक्शन में काफी कुछ इसमें हम लोगों ने जाना, ठीक है, कि वर्सटाइल नेचर क्यों है, दो रीजन, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय द, किसके कारण होता है? लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, किसके कारण? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें शेयर होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ना। इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इसीलिए कार्बन क्या करता है ना, दूसरे कंपोनेंट के साथ इजीली बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक ना। कार्बन का सबसे अच्छा मित्र कौन है? हाइड्रोजन। कुछ नहीं है तो क्या है? हाइड्रोजन, है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, तो हाइड्रोजन अपने साथ, है ना, 4 हाइड्रोजन लेके आएगा एक एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस एक होता है, और बहुत प्यार से इसके साथ क्या बना लेगा? शेयर कर लेगा, है ना, और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। याद है ना फुलवारी? ये क्या होगा? CH H, क्या है ये? मीथेन है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? अल्कीन। यस या नो? सिंगल बॉन्ड को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? अल्कीन, अल्काइन। और सैचुरेटेड में क्या आता है? अल्केन। फॉर्मूला याद है तुम लोग को? फॉर्मूला क्या होता है? जितना कार्बन दो गुना हाइड्रोजन, दो बढ़ा के। एग्जाम्पल एक करें, अगर ये कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? दो गुना दो बढ़ा के, मतलब 4 हो जाएगा। कार्बन 2 होगा तो कितना होगा? 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये मीथेन हो गया, ये आपका इथेन हो गया, ठीक ना। और अल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, जितना कार्बन दो गुना हाइड्रोजन, ठीक ना। जैसे 2 कार्बन है, क्योंकि अल्कीन स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, है ना। 2 कार्बन तो हाइड्रोजन कितना होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर यदि आपका अल्काइन का बोला जाए तो जितना कार्बन दो गुना हाइड्रोजन, 2 घटाकर, जैसे 2 कार्बन है कि नहीं, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 दूनी 4 में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे लोवेस्ट अल्कीन है, प्रारंभ में बोल सकते हैं, इनिशियल अल्कीन अल्काइन है, ठीक है, जिसको हम लोग इथाइन बोलते हैं। और उसमें इथीन, है ना। मीथेन आपका एक कार्बन से स्टार्ट हो सकता है। ये कॉमन नेम थे, यहाँ पे वही रखा गया था, है ना, ये अल्कीन हो जाता।
द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस, देखिए पूछ ही लिया, कितना हो जाएगा CnH2n माइनस का 2, है कि नहीं, जितना कार्बन दोगुना हाइड्रोजन दो घटाकर। अगला है ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, वेरी गुड, होमोलोगस सीरीज, है ना, होमोलोगस सीरीज, ठीक ना। जैसे इसमें बताए थे अल्केन का भी हो सकता है, अल्किन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। जब अल्कोहल का एग्जांपल लिए थे हम लोग CH3OH, पकड़िएगा, ठीक ना, CH3 CH2OH, है ना, बोलिए CH3 CH2 CH2OH, क्या ये इससे कितना डिफर है बच्चों, बता सकते हैं आप, कितना डिफर है बता सकते हैं, यस, ये कितना डिफर है, CH2 डिफर है ना, और ये इससे कितना डिफर है, CH2 डिफर है ना, तो इसको हम लोग बोलते थे होमोलोगस सीरीज, यस या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू मेकिंग परफ्यूम, क्या होता है बाबू, स्टर, कोई टक्कर का नहीं तुम लोगों का, पूरा एकदम जबरदस्त सवाल, ठीक ना, स्टर, ठीक ना। स्टर कैसे बनता है, कोई बता सकता है, वेरी गुड, है ना, इथेनोइक और इथेनॉल को जब हम रिएक्ट कराते हैं, मतलब आप कह सकते हैं अल्कोहल और एसिड का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ईस्टर बनता है कि नहीं, और ये बायलैटरल होता है, ठीक ना, दोनों तरफ से, फिर ईस्टर को तोड़ेंगे तो फिर अल्कोहल और एसिड बनेगा, ठीक ना, बात समझ आया कि नहीं। तो चलिए ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग देख लें थोड़ा सा। CH3OH, जैसे हम लोग क्या ले लिए यहाँ पे, मेथनॉल ले लिए, ठीक ना, और इसमें क्या ले लिए, एसिटिक एसिड ले लिए, राइट। तो ये क्या करेगा, ये यहां से OH वाला जो पार्ट है ये H के साथ वाटर बना लेगा, है ना, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक ना, इसको क्या बोलते थे, मिथाइल मिथाइल इथोनेट, क्या बोलते थे, मिथाइल इथेनोएट, ठीक ना, बैठ जाओ, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है, ये आपका बचता था, हो गया, नेक्स्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट है आपका MCQ, इतने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, आइए MCQ करिए, बहुत अच्छा सा सवाल है इसमें, ठीक ना, इसमें PYQ भी शामिल है, PYQ भी शामिल है, हमने ईयर नहीं लिख रखा होगा, PYQ भी शामिल है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। Which of the following statements are correct carbon compounds? Most carbon compounds are good conductor of electricity, ये तो सरासर गलत है कि नहीं, हाँ, क्योंकि शेयर से बनता है तो गुड कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता, आयनिंग नहीं होता ही। मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर, बिल्कुल सही। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कार्बन कंपाउंड वेरी नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सही बात है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग वाला क्या होता है बच्चों, साझेदार वाला चीज जल्दी टूट जाता है ना, है ना, बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक ना, अभी शादी विवाह का सीजन है ना, जितना बनता उतना ही टूटता है, समझ में आया कि नहीं आ रहा, क्योंकि साझेदारी होता है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो आप लोग को ऐसे शादी में सफल होना जाना है जिसमें सफल हो, और एग्जाम भी ऐसे देना कि सफल हो जाए, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए तो कौन कौन सा होगा बाबू, 2 और दूसरा चौथा ना, चलो बहुत अच्छी बात बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड होगा, गलत लगा दिए क्या, 2 और 4 ना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड वेरी स्ट्रांग, नहीं सही नहीं, ये होगा आपका, एक मिनट, कॉन्सेप्ट जो बताया सही है, 2 हो गया, और क्या होगा बच्चों बताइए, 3, 2 और 3 किस में है, बी नंबर, ये होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरे हो गया भाई, आइए, कॉन्सेप्ट तो ठीक था, है ना, ऑप्शंस में आप लोगों ने गलत किया, देखिए एग्जाम में सही जानना नहीं है, सही लिखना भी है, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। C3H8 बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज, बताइए बच्चों क्या होगा, किसका होमोलोगस सीरीज है, C3H8 किसका होमोलोगस सीरीज है, अरे भाई अल्केन का ना होगा यार, जितना कार्बन 2 गुना हाइड्रोजन 2 बढ़ाकर 8 ना हो जाएगा, 2 3 प्लस 2, किसका हो जाएगा, अल्केन का ना हो जाएगा, तब गलत गलत जवाब देते हो,
आइए नेक्स्ट बताइए इसका आईपीसी नेम दिख रहा है क्या होगा? याद करिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या था? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मिनिमम पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, है ना? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है, स्ट्रेट चेन ही इसका लॉन्गेस्ट है, और मिनिमम किधर से होगा? इधर से 3 पे आएगा, इधर से 2 पे आएगा, राइट? बोलो तो क्या आ जाएगा बच्चों? बताइए, 2 पे 2 मिथाइल है ना, अरे एक नीचे ऊपर, तो 2 डाई मिथाइल हो जाएगा ना? कहीं है क्या? यस, 2 डाई मिथाइल। कितना कार्बन है? 1 2 3 4, 4 का क्या बोलते हैं? बटन, है ना? बस समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले चले आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, ठीक ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ब्यूटेनोइक एसिड? याद करिए, इसमें हमने बताया था कि जब भी एल्डिहाइड ग्रुप हो और एसिडिक ग्रुप हो उसका कार्बन काउंट होता है, मतलब आपको कार्बन का जो चेन पीछे मिलेगा जुड़ा हुआ, कितना मिलेगा? 3, है ना? बोलिए, क्योंकि उसका खुद एक कार्बन होगा। तो बताइए इसमें क्या है? इसमें 1 2 3 4 5 तो होगा नहीं, अरे बोलो 5 ना हो गया बाबू, पेंटानोइक एसिड ना हो जाएगा ये। इसका भी वैसी कहानी है, इसका तो हो ही नहीं सकता, ये बनेगा, है ना? ये आपका से बेसिक सवाल है, मैं बता दे रहा हूं पहले, ठीक ना? इसमें ईयर मेंशन नहीं किया हूं, ये से बेसिक सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करें। द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, बना के दिखाओ जल्दी से, कितना बनेगा? पेंटेन आइसोमर पहले क्या होता है? स्ट्रेट चेन, है ना? पहले क्या करेंगे बाबू? सी 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 सी, है ना? बोलिए 5 हो गया क्या? उसके बाद ब्रांच में, है ना? बोलिए बच्चों, ठीक है? अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग बात था, जैसे कोई बच्चा ऐसे लिखे, ये दोनों एक के बाद है कि नहीं है? ये दोनों एक को बाद है ना? इधर से जाएंगे तो भी 2 पोजीशन पे आएगा, इधर से आएगा 2 ही पोजीशन पे, इसको एक गिनेंगे, ठीक ना? और एक क्या होगा बच्चों बताइए, है ना? ऊपर नीचे, ठीक ना? सी सी, है ना? ब्रांच पे ब्रांच, ठीक है? ये भी देखिए 5 कार्बन का बना, ठीक है? इसका नाम होता था एन पेंटेन या सिंपल पेंटेन, इसका 2 होता था 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका होता था 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन होता था ना? इस 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन बनता था, ये दोनों आपका बन जाता था अल्काइल। तो कितना बन गया? 3, 4 मत मार देना गलती से, ठीक है? क्योंकि ये धोखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ चाल है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ फ्लोइंग अंडरगो एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन कौन देता था बाबू, जल्दी बताइए? एडिशन रिएक्शन कौन देता था? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता था, याद करिए हमने बताया था, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना? रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, किसे रिएक्ट करता था? हाइड्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल पीटीपीडी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में विथ हीट, तो क्या होता था बच्चों बताइए, है ना? अरे यार सब भूल गए हो क्या भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता था, इस पे क्या करते थे? H2 जोड़ते थे ना निकल के प्रेजेंस में, है ना? निकल पीटीपीडी, तो क्या होता था बच्चों बताइए? CH3 बनता था, समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसमें जुड़ जाता था, इसमें रिएक्शन भूल गए हो क्या? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब भूल गए हो? इसमें क्या होता था बाबू कि ये शिफ्ट होता था बॉन्ड, और ये बनता था, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक ना? ये क्या बना लेता था? इथीन है तो क्या बना लेगा? इथेन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रोपेन है तो क्या बना लेगा? प्रोपेन, है ना? अगर यदि आपका अल्काइन रहता, इथाइन रहता, है ना? इथाइन रहता, तो हम लोग क्या करते? 2 मोल हाइड्रोजन लेते, तो 2 स्टेप में होता है एडिशन। पहले इथाइन का क्या बनता? इथीन, फिर इथीन का क्या बनता? इथेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? निकेल पीटीपीडी, ठीक ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? ये एडिशन रिएक्शन होता था, इसमें ऐड कर देते हैं हाइड्रोजन को, है ना? इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है? हाइड्रोजनेशन डिहाइड्रेशन सबसे बहुत याद रखिएगा, जिसमें वाटर का रिमूवल होता था, ठीक है? आगे आते हैं, क्या लिखा हुआ बताइए, क्वेश्चन बताओ इसका। अच्छा तो उसका कौन सा आंसर हो जाता है? उसका आंसर ही नहीं बताया, इसका कौन सा होगा? तो डबल बॉन्ड वाला ढूंढ लीजिए, है ना? क्या होगा बच्चों? जितना कार्बन 2 गुना हाइड्रोजन, देखिए, अरे ये मीथेन है,
ये प्रोपेन है, जितना गर्म तो इथेन है, यही तो इथेन है ना, डबल बॉन्ड वाला यही तो है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आइए, व्हेन इथेनोइक एसिड ट्रीटेड विथ NaSCO3 द गैस इवॉल्व। किसी को याद है ये क्या है? ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, बेकिंग सोडा। और क्या बोलते हैं इसका कॉमन? अगर दिन कॉमन बताया जाए तो क्या बोला? ये मेटल कार्बोनेट। ये क्या है? मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट है ना, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है। सही है ना। इसको किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है? एसिड के साथ। तो याद करिए, वो हमने डब्बा बना के दिया होता है, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ। सुनिए, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या होता है बच्चों बताइए? रिस्पेक्टिव सॉल्ट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड H2O बनता है। याद करो डब्बा। और अगर कोई एसिड के साथ मेटल बाइकार्बोनेट का होता है ना, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनता है। याद करिए, 3 डब्बा दिए हुए थे। मेटल और मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, है ना। बोलिए। तो एक्चुअली यहाँ पे इथेनोइक एसिड आ गया है, इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट आ गया। क्या बनेगा बाबू जल्दी बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड OH, है कि नहीं? और NH पूरा कंप्लीट रिएक्शन कर लो। वैसे तुमको पता है क्या बनने वाला? CO2 बनने वाला इसका आंसर, ठीक ना। बताइए ये क्या बन जाता था? याद करो, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम एसीटेट, प्लस का बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस का H2O, ये बाय प्रोडक्ट होता था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कंप्लीट रिएक्शन समझ में आया? ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें? बोलो, बोल नहीं रहे हो? इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स। क्या होगा इथेनॉल का ऑक्सीडेशन? किसके प्रेजेंस में होता है ऑक्सीडेशन? कौन बच्चा बताएगा? बताओ अनुराग, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है? हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, कार्बन केमिकल कंपाउंड पढ़ाए थे ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, पूरा का स्टेरिफिकेशन। बताओ ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है? हाँ, क्या है ये वाला? अरे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, प्रेजेंस में रिएक्शन पूछ रहा हूँ। भूल गए हो क्या? किसी भी अल्कोहल को जब हम लोग K2Cr2O7 या अल्कलीन KMnO4, यस या नो, उसके प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीडेशन करते थे, ठीक है। ये क्या बन जाता था बच्चों बताइए? अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता था? एसिड में। अल्कोहल किसमें हो जाता था बच्चों बताइए? एसिड में। नहीं समझ में आया? हाँ ना, बोलिए। अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता था? एसिड में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक ना। क्या क्या लेते थे? एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलीन अल्कलीन KMnO4, है ना। यस। K2Cr2O7 का क्या नाम बोलते थे? हाँ, एसिडिफाइड K2Cr2O7 क्या बोलते थे इसको? हाँ बोलो, सही बोल रही, बता। पोटेशियम डाइक्रोमेट, है कि नहीं? और इसको? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू? एसिड एसिड, ठीक ना। ठीक है, नेक्स्ट बताओ बाबू जल्दी से। Which of the following will give a pleasant smell of ester when heated with ethanol and a small quantity of sulfuric acid? बताइए, इसमें बहुत ही अच्छा है। क्या बनेगा? बोला कि which of the following give a pleasant smell of ester when heated with ethanol। तो बताइए बच्चों, इथेनॉल एक दे दिया, तो अगला क्या होगा बच्चों? इथेनोइक एसिड होगा ना। ये सब सारे जो क्वेश्चंस है ना बाबू, पूछे हुए सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3। बताओ, वैसे तो दे दिया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? CH3 CO CH3 में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? जिसके आगे पीछे सैनिक रहता है, कौन सा ग्रुप होता है बताइए जल्दी से? आगे पीछे सैनिक कार्बन का।
कीटोन ग्रुप है, वेरी गुड, है ना, कीटो ग्रुप होता है, क्योंकि हमने बताया था यही एक ऐसा ग्रुप है जो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है, याद है, ये 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। ये पहला कौन सा ग्रुप, पहला नाम होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, है ना। ये कौन सा ग्रुप होगा बाबू, कीटोन ग्रुप होगा। चलो आगे बताओ, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या होगा बाबू, देखिए फिर से वही है, मेटल कार्बोनेट एसिड, तो क्या बनेगा, बोल नहीं रहे हो, बोलिए क्या बनेगा ये, हाँ बनेगा ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। आइए तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, CH3, रिएक्शन बैलेंस कर लोगे ना, बैलेंस है नहीं, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस, अल्काइन का फॉर्मूला देख समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ, कौन इसमें है, क्या ये C6H6 C2H6, बताओ इसमें कौन है होमोलोगस सीरीज अल्काइन का, ये 4 ऑप्शन है, कौन है फॉर्मूला, फॉर्मूला खाली चेक कर लेना, ध्यान से समझिए, जितना का इसमें बैठाओ ना, फटाफट बैठाओ ना, इसमें बैठाओ, अल्केन का हो गया, अल्कीन का हो गया, ये अल्काइन का हो गया, अल्केन अल्केन का बैठाओ जल्दी से, ये तो होगा नहीं, बेंजीन है, अगला जितना कार्बन दोगुना दो बढ़ा के इथेन हो गया, ये क्या हो गया बच्चों बताइए, इथीन हो गया, ये क्या हो गया बच्चों बताइए, प्रोपाइन, यही होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझते हुए जाना, दिक्कत है क्या बोलो, आगे बताइए, ये हाइड्रोकार्बन है जो 4 कार्बन एटम्स गिव्स इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला if it is an alkene, ठीक ना, बताओ बाबू क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसमें बोला है कि हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन एटम्स, उसका तो सीधी बात है, जितना कार्बन दो गुना हाइड्रोजन, यही तो होगा अल्कीन का ना, आ रहा है कुछ कॉन्फिडेंट आ रहा है ना, एग्जाम में लिपापोती मत करना बाबू, बता रहा हूं, सही से ढंग से करना पेपर, और देखो तुम लोग इस चीज समझाते हैं, सुनो ध्यान से, जैसे दूध में क्या रहता है, घी रहता है ना, रहता है ना, तो पूरी क्या, पूरी तलना रहता है क्या, दूध में डाल देते तो क्या है ना, पहले आप दूध से घी को बाहर निकालते हो तो उसमें मथना होता है, उसी तरीके से जब आप पेपर देने जाते हो, खासकर मैथ और साइंस का, ऐसे सारे पेपर इंपॉर्टेंट है लेकिन मैथ और साइंस का मैं खासकर बता रहा हूं, अगर जो आपने साल भर मेहनत नहीं किया है और अगर दी 1 नाइट स्टैंड करोगे, 1 नाइट मेमोरी करोगे तो हो नहीं पाएगा, जान लीजिए, सोचोगे कि 2 दिन 3 दिन कर लें तो बस कुछ क्वेश्चंस हो पाएंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इसे ध्यान रखिएगा, ये बीटेक का एग्जाम नहीं है, जैसे हम लोग का होता था कि कल पेपर था, सिलेबस खोजने के लिए चले गए रूम पे, ठीक ना, MN90 सेंटर में हम लोग ऐसे होता था, 2 दिन पहले सिलेबस मिल रहा है कि पढ़े, है कि नहीं, और क्वेश्चन हालत खराब कर देते थे, ऐसे क्वेश्चन रहते थे, आप लोग का तो चलो ठीक है, बोर्ड मॉडल का है, ठीक है, प्रोफेसर के डिपेंड रहता था कि कौन सा प्रोफेसर सेट कर रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो एग्जाम है, थोड़ा सा सीरियस रह के, सीरियस ऐसा नहीं कि अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर लेना है, जो कंटेंट है सिलेबस है उसको टू द पॉइंट पढ़िए आराम से, ठीक ना, और जिस तरीके दूध से घी निकालते हैं उसी तरीके से आप पूरा एनसीईआरटी सिलेबस से क्वेश्चंस को निकाल लीजिए अपने पूरी तरीके, पूरा देखिएगा फॉरवर्ड, आपको मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे, लगेंगे कि एनसीईआरटी सवाल है, सबके सब देख लीजिएगा आप, उससे बाहर नहीं जाएगा, बस पूछने का तरीका, बोलने का तरीका अलग होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वही चीजें हैं, जैसे बोला जाता है ना कि एक कुछ वीडियो हमने देखा था रील्स में, तो बोला जाता है किसी को गाली दे रहा था हिंदी में, तो बहुत बकवास लग रहा था, है ना, उसी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे, यू लुकिंग वेरी क्लियर, ठीक है, इस टाइप का कुछ बोल दिया, ठीक ना, तो बहुत अच्छा लगने लगता है, वही वही चीज है यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया, ये कितना होगा, चलो हम लोग काफी समय कंज्यूम कर लिए है ना, द फर्स्ट मेंबर अल्काइन कहाँ चला गया जी, ये हो गया ना, क्वेश्चन हो गया था ना ये, बोलिए
नहीं हुआ था ये, कौन सा था ये? गिव द आईपीसी नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक ना। क्या होगा बाबू ये, क्या नाम होगा इसका बताओ? ये क्या है पता है तुम लोगों को? ये क्या है पता है? नहीं समझ पाए? ये स्टर है, बकलोल सब, ये स्टर है। ये क्या कहलाएगा? इथाइल एसीटेट, है ना, इथाइल एसीटेट। अब इसका आईपीसी नेम क्या लिखेंगे बताओ? इथेनोएट, याद है ना, है ना। अरे यार यहाँ का पार्ट जो होता है ओएट, स्टर का क्या लिखा था? ओएट लिखा जाता है ना। इथाइल इतना पार्ट हुआ, इतना पार्ट को क्या लिखे बच्चों बताइए? क्या लिखे इतना पार्ट को? ओएट, ठीक ना। तो इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट पार्ट बताइए। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज इज, बताओ बाबू, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन होमोलोगस सीरीज क्या होगा बाबू, जल्दी बताओ। अल्काइन होमोलोगस सीरीज इज, बताओ। इथाइन होगा, क्योंकि हमने बताया था अभी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो से स्टार्ट होते हैं, अल्किन का भी और अल्काइन का भी, राइट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीजें हैं। चलिए आप लोग को और बढ़ाएं आगे। बताओ, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म, क्या बनाएगा बच्चों बताइए? नहीं, रिजिड 3 डायमेंशनल। याद करो, डायमंड में क्या होता है? 3 डायमेंशनल एरे बनता है, ठीक ना। और इसमें ग्रेफाइट में क्या होता है? हेक्सागोनल एरे बनता है। उसमें एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है, एक बच जाता है। इसी कारण तो ग्रेफाइट कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, फ्री टू मूव होता है ना, इसीलिए होता है कि नहीं होता है? ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा? रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, ये होगा। आगे चलिए, आगे जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन शायद बचा होगा ये। सॉफ्ट मॉलिक्यूल बताओ आपको, सॉफ्ट मॉलिक्यूल, सॉफ्ट मॉलिक्यूल में क्या होता था बताइए? टेल होता था और हेड होता था, है ना। मिसल्स बनते थे ना, याद है? याद है कि नहीं याद है? बता बाबू, इसमें आयनिक इन कौन होता था? अनुराग, आयनिक इन कौन होता था? हाँ, अरे टेल और हेड है ना। तो ये टेल क्या होता था? किसको याद है? ये टेल क्या होता था? हाइड्रोफोबिक। और ये टेल बताना, टेल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड, ये सब हेड या टेल लिखा हुआ है, हेड टेल हेड टेल लिखा हुआ है। नाम बताओ, नाम। इसमें ये पुच्छी जो है ना टेल, ये क्या होता था बताओ? तुम लोग रिवीजन एकदम नहीं किए हो, ढंग से कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि सॉप और डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया था और ध्यान से पढ़ लो, ठीक ना। उसमें सॉप और डिटर्जेंट दोनों अच्छे टॉपिक्स को, मिसल्स का फॉर्मेशन से लेकर, मतलब बाबू आयुषी, हाँ। तो इसमें कौन सा, ये कौन सा आ जाएगा इसमें? ये क्या होता था? आयनिकिन होता था, ये आयनिकिन होता था। और ये, अरे भगलोल कहेंगे, जो सोडियम, जो आपका सॉप होता था वो क्या होता था? सोडियम पोटेशियम सल्फेट फैटी एसिड, उसमें आयनिक होता था। सोडियम एसिटेट में कोई आयनिक है और उसमें कार्बोनिक है। तो ये जो तेल होता था कार्बन वाला पार्ट होता था, और ये क्या होता था? आयन होता था। समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो हेड में क्या हो जाएगा बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताओ, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? बात समझ में है कि नहीं? हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल, समझ में है कि नहीं? जो आपके, समझिए ध्यान से, जो हमने यहाँ बताया था कि जो कॉलर में आपकी गंदगी लगती है तो डस्ट पार्टिकल तो इसे वाटर से हट जाएगा। जो ऑयली डस्ट है, ऑयली डस्ट, जो ऑयल से डस्ट भरा हुआ, वो कैसे निकलेगा बच्चों बताइए? वो किस तरीके से बाहर आता था? उसमें जो कार्बन वाला जो कंपोनेंट है वो उस पर सॉल्युबल होता था, और आयन जो होता था वाटर सॉल्युबल होता था, उसको खींच के बाहर निकालता था कुछ चीज से। देखो इस तरीके से, है ना, बोलिए।
तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो कॉन्सेप्ट बनता था, और सब पूरा के क्या बनाता था, मिसल्स बनाते थे इस तरीके से, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग एक्सटेंड किए थे किसमें, किसपे, डिटर्जेंट पे। डिटर्जेंट में क्या काम हुआ था कि वाटर के हार्डनेस को तोड़ने के लिए, है ना, जो टैप वाटर होता है उसमें क्या होता है, मिनरल्स होते हैं ना, बात समझ में, रॉक एंड मिनरल्स होते हैं टैप वाटर में। तो इजिली क्या होता है बच्चों, बताइए, आपका साबुन जो होता है काम वहां नहीं करता है, उसी कपड़े को धोने के लिए दो साबुन खर्च हो जाए, तो हम लोग वहां पे डिटर्जेंट यूज करते थे, याद करो, डिटर्जेंट यूज करते थे। और वो डिटर्जेंट क्या करता था बच्चों, बताइए, हार्डनेस वाटर को तोड़ता था। और उसमें हम लोग सल्फोनिक एसिड यूज करते थे, सल्फोनिक एसिड, है ना, इसमें आपका सोडियम पोटेशियम फैटी एसिड होता था, सल्फोनिक एसिड यूज होता था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। हाँ, गलत हो गया क्या, उल्टा बोल दिया क्या, हाइड्रोफिलिक हेड, हाँ, ये चीज आ जाएगा आगे।